हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और उस तैयारी में और शानदार ऐड करने के लिए जो लगातार हम पॉलिटी का खंड खंड करके चैप्टर लेकर आ रहे हैं, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पहले से भी जानते होंगे और आज कंप्लीटली इसके बारे में जान लेना है, नोट्स बना लेनी है और उसे लगातार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि यह भी आई है। क्या है? यह भी आई है। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े उसका रिवीजन हम कर देते हैं। इसके पहले क्या क्या पढ़े? तो उसके पहले हम लोग भाग 1 पढ़े। क्या पढ़े? भाग 1। इसमें कौन सा अनुच्छेद पढ़े हम लोग? अनुच्छेद 1 से लेकर एक से लेकर 4 तक अध्ययन किए। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़े। भाग 2 में क्या पढ़े? भाग 2 में क्या पढ़े हम लोग? एक मिनट। भाग 2 में क्या पढ़े? भाग 2 में नागरिकता पढ़े। नागरिकता पढ़े। अनुच्छेद, ये अनुच्छेद पढ़े हम लोग 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या पढ़े हम लोग? भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकार पढ़े। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ तक? भाग 1 में क्या पढ़े हम लोग? भारत राज्यों का संघ अर्थात संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े। भाग 2 में क्या पढ़े? नागरिकता पढ़े। अनुच्छेद 5 से 11 पढ़े। भाग 3 में क्या पढ़े? मौलिक अधिकार पढ़े। अनुच्छेद 12 से 35 पढ़े। भाग 4 क्या पढ़े? भाग 4 क्या पढ़े? भाग 4 में पढ़े हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद कब से कब तक हो जाएगा? ये 36 से 51 तक हो जाएगा। यहाँ तक रेगुलर हम लोग देखे। भाग 1 में क्या देखे हम लोग? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या देखे? नागरिकता देखे। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या देखे? मौलिक अधिकार देखे। अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या देखे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे। आर्टिकल या अनुच्छेद 36 से 51। अब जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 4 के क। अब जहां क आएगा, ख आएगा या ए बी आएगा या सी डी आएगा, वह समझ जाना कि बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसे बाद में ऐड किया गया। तो भाग 4 के क में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितने में है? तो यह 51 के ए में है। 51 के ए में है या 51 के क में है। और देखते हैं, अभी से हम इसे देखते हैं। तो ये है कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को सुझाव दिया था। अब प्रश्न आता है कि सर ये स्वर्ण सिंह समिति क्या है? तो एक कथन आप जानना कि संविधान के प्रारंभ में
संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं था, मूल कर्तव्य नहीं था। यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इस मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह रूस के संविधान से लिया गया है। अब देखो, यह संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं था, इसका मतलब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा इसको ऐड किया गया, भारत के संविधान में ऐड किया गया। और जब ऐड किया गया तो वह समय क्या था और कब ऐड किया गया, समिति कौन सी बनी, उसी पर चर्चा पहले कर लिया जाए। तो वो देखते हैं, वह समिति पहली बार बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति का कथन क्या था कि 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में ऐड किया जाए 8 मौलिक कर्तव्य को। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब किया गया संविधान में, तो संविधान में भाग 4 के 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल है। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। लेकिन जब प्रारंभ बोले तो 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। अब आओ देखते हैं 10 कौन कौन था, 11वां कौन जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। अब देखो, लेकिन 12वां समिति जब आया 1999 में, तो कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की गई। यानी कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की गई। उसके बाद से मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है, विदेशियों तक सीमित नहीं है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है, ये विदेशियों तक सीमित नहीं है। गैर न्याय संगत है। गैर न्याय संगत है का मतलब ये हुआ कि अनिवार्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन करता ही है। अगर नहीं करता है तो उसे न्यायालय द्वारा सजा का प्रावधान नहीं हो सकता है। ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है। अनुच्छेद 51 के ए का क, 51 के ए का क बोले तो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब देखो 51 के ए में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 51 के ए में क जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। पहले 10 था तो 10 जे तक जाता है, 11वां जो था के तक गया, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11 हो गई। प्रारंभ में कितना था? 10 था। लेकिन मूल संविधान में कितना था? 1 भी नहीं था। कब जोड़ा गया इसे? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति अनादर को रोकता है। अनादर को रोकता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अब देखो इस मौलिक कर्तव्य का एक एक पालन किस प्रकार किया जाएगा और एक एक का प्रावधान किस प्रकार है, इसे आओ एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं या राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को छोड़कर आदर करना आवश्यक है। ये भी जरूरी है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान करें और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। उसके बाद से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखना और उनका पालन करना। जैसे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, 1920 का असहयोग आंदोलन था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सभी के उच्च आदर्शों का पालन या उच्च आदर्श को संजोकर अपने हृदय में रखना है और उनका पालन करना है। क्लियर। अब आओ तीसरा क्या है। भारत की संप्रभुता
माने संप्रभुता मतलब होता है कि भारत को डिसीजन लेने की जो क्षमता है वह एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि भारत के संप्रभुता बनाए रखे, एकता बनाए रखे, अखंडता को बनाए रखे तथा उसकी रक्षा करे। उसके बाद से चौथा है देश की रक्षा करना। ये तो प्रत्येक भारत के नागरिक का अपने देश के प्रति ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी लोग देश की रक्षा की बात जब आए तो तत्पर रहे और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर हमेशा रहे और राष्ट्र के प्रति प्रेम स्नेह हमेशा रहे। तो ये चौथा क्या कहता है, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। माने आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, ये कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज चौथा। उसके बाद से पांचवा है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर, माने ये सभी से ऊपर उठकर धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर उठकर भाईचारे की सामान्य भावना को बढ़ावा देना है। भाईचारे की सामान्य भावना को बढ़ावा देना है, यह मौलिक कर्तव्य का पांचवा है। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। महिलाओं की गरिमा के लिए, प्रतिष्ठा सम्मान के लिए जो अपमानजनक प्रथा है उसे समाप्त करना है, यही फंडामेंटल ड्यूटीज पांचवा कहता है। छठा क्या कहता है, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। जो हमारा जो मिश्रित संस्कृति है उसका जो विरासत है उसे संवर्धन करना और संरक्षित करना प्रत्येक भारत के नागरिक का एक कर्तव्य है। उसके बाद से वनों, झीलों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों आदि के प्रति दया का भाव रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य का एक भाग है। उसके बाद से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करना। यहाँ अन्वेषण का मतलब हुआ खोज। देश के प्रति यदि आपका विज्ञान में रुचि है, अगर खोज से संबंधित या विज्ञान या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आप उसमें करें, ताकि भारत को आगे बढ़ाने में आपका योगदान हो सके। उसके बाद से नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मतलब कि सरकार की संपत्ति का सुरक्षा करना, यह भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पार्ट है। तथा हिंसा का परित्याग करना, हिंसा से दूर रहना, अहिंसा का राह अपनाना। उसके बाद से नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, मतलब आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उद्यम और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। ये प्रत्येक भारत के नागरिक का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में जिससे राष्ट्र निरंतर तरक्की कर सके उसमें अपना भागीदारी करें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। ये मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का है जो भारत के वासी हैं। उसके बाद से है जिसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर। इसे क्या जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक के रूप में अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह इनकी जिम्मेवारी है, यह उनका अपना कर्तव्य है। इसे किस आर्टिकल में भी रखा गया है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। इसे कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। और यही जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 जोड़ा गया और आर्टिकल 21 के ए में रखा गया। ये रहा मेरे तरफ से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का अलग पार्ट, आप इसे देखो
हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यू में जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा या पॉलिटी होगा या मेंस में पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उससे प्रश्न पूछता है, इंटरव्यू में पूछता है। तब तक के लिए लेते हैं विदा। इसको एक बार फिर से बढ़िया से देखना और देख के नोट्स बनाना, और नोट्स बना के एक बार कमेंट करना, बताना क्या दिक्कत है आपको। डाउट क्लास भी मेरे पास है। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है आपको एक बार फिर बता देता हूं मैं। पहला नंबर है 9801727443। अगर कोई डाउट है तो इस पर कॉल कर सकते हैं, या दूसरा नंबर है 9199479824। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।